आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज 7 जून का दिन है और मैं आज आपके सामने जिस मौजू पर बात करूंगा वो यकीनन काबिल गौर है। वो यकीनन सुनने के काबिल है। अब वो जिस शख्सियत के हवाले से बात करनी है उनका नाम है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर हैं और शहीद वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शौहर। आसिफ अली जरदारी बहुत हवालों से बहुत मशहूर हैं, बहुत हवालों से पाकिस्तानी सियासत में सरगर्म है। आज जिनके साथ बैठे हैं, इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, इसी हुकूमत के दौर में कैद काट चुके, लंबी कैद काटी, इसी हुकूमत के दौर में कैद बंद की सोबतें उठा चुके हैं। लेकिन आज उनका इत्तेहाद है, सियासी तौर पर इत्तेहाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले बारियां होती थी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मुल्क के मुख्तलिफ बड़े अखबारों ने कहा। इससे पहले कोई और बात करूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था बारियों की। पहले एक टर्म हमारी एक टर्म तुम्हारी, ये कुछ हो रहा था। एक टर्म हमारी एक टर्म तुम्हारी, ये बारियां मुल्क में लगी हुई थी। चोरियां और फिर चोरियां, चोरियों का दिफा, फिर चोरियां, डाकों का दिफा, फिर डाके। ये हमारे मुल्क में हो रहा था। तहरीक इंसाफ ने इस चोरियों को ख़त्म किया, मोरूसी सियासत को ख़त्म किया तो बुरी लग गई। आसिफ जरदारी साहब अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे को वजीर आजम देखूं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के बाद आसिफ अली जरदारी साहब हमदर्दी की बिना पर जो वोट मिले उसके तहत मुल्क के सदर बन गए। उसके बाद फिर नवाज शरीफ तेरी बारी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ हम देख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि अपने बेटे को बिलावल, जो वालिद का सरनेम तक इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है, उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। और जो एक चीज काबिल गौर है, आज जो उन्होंने बयान दिया उस हवाले से मैं बात करूंगा। उन्होंने कहा था कि जी मैंने 14 साल जेल में रहकर मईशत के हवाले से मुताला किया है और मैं मुल्क को 24 अरब के मुल्क की खजाने को 24 अरब का दे दिया गया था और अब मेरे पास ऐसे मंसूबे हैं कि मैं 100 अरब तक लेकर जाऊंगा। ये कौन कह रहे हैं? आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे मंसूबे हैं कि 100 अरब तक लेकर जाऊंगा। तो बंदा जो सवाल पूछे कि पिछले 14 महीने से हुकूमत तो आप ही की पार्टी की है ना, तो अब तक क्यों खामोश बैठे हुए हैं? इस बात का कोई जवाब अगर मुझे कोई उनसे लेके आ सकता है तो मैं इंतजार करूंगा। ये कह रहे हैं कि मेरे पास मंसूबे हैं, मतलब 14 महीनों में अभी तक कोई मंसूबा इन्होंने चलाया क्यों नहीं? फिर क्या मौजूदा क्या
हुकूमत को वो अपना नहीं समझते? नून लीग के साथ जो उन्होंने सियासी इल्हाक किया हुआ है, वजीर खारजा बिलावल साहब बने हुए हैं, तो क्या मौजूदा हुकूमत को नहीं दे सकते मंसूबे? या सिर्फ लफ्जों का हेर फेर, जैसे डॉलर आया, डार आया, डॉलर भाग गया, डार आया, डॉलर भाग गया, और अब कुछ भी नहीं हो रहा? तो ये मुल्की हालात के ऊपर बात करते हैं, लेकिन सवाल फिर बनता है ना कि आपकी हुकूमत है तो आपने अभी तक मंसूबे क्यों नहीं दिए? फिर इसका जवाब कौन देगा? और ऐसे कौन से मंसूबे हैं कि बिलावल के वजीर आजम होते ही आ जाएंगे, लेकिन वजीर खारजा होते हुए नहीं आ सकते? सवाल बनता है ना। सिर्फ लफ्जों का गोरख धंधा, ताकि इकदार हमें मिले, हमारा खानदान फिर से इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस पर काबिज हो, और हम मिस्टर 10% कहलवाए जाने वाले मिस्टर 100% बन सके। ये है वो मंसूबा जिसके तहत इस वक्त काम हो रहा है आज। इसी के तहत उन्होंने कहा कि जी, ये जो उन्होंने पहले कहा था कि मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा वजीर आजम बने, ये नहीं कहा कि मैं चाहूंगा कि अवाम मेरे बेटे को मुंतखब करें क्योंकि मेरा बेटा इतने अच्छे काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा वजीर आजम बने। ये साजिश कब तक चलेगी? ये लोग कब तक मुल्क को लूटते रहेंगे? सवाल करना हमारा हक है, सवाल हम करते रहेंगे, जवाब का इंतजार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक दुआ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्त नाबूद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।